हेलो दोस्तों, Etsy.com एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो। Etsy दिनों दिन काफी पॉपुलर हो रहा है, जैसे कि आपके हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और विंटेज आइटम जैसे पॉपुलरिटी गेन कर रहे हैं अभी। वैसे ही Etsy पॉपुलर होता जा रहा है। काफी क्रेज है आज के टाइम में लोगों में कि हम लोग भी Etsy पे सेल करना चाहते हैं, बट बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, प्रॉपरली सेल नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे 5 पॉइंट्स बताने वाला हूं जो कि बहुत ही जरूरी है एक Etsy शॉप को सक्सेसफुली मैनेज करने के लिए और उस पे अपने सेल को कहीं गुना तक बढ़ाने के लिए। ये 5 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं कि नो मल्टीपल अकाउंट्स ऑन Etsy, यानी आपका Etsy पे सिर्फ एक ही अकाउंट होना चाहिए। आप एक से ज्यादा अकाउंट्स को मत ओपन कीजिए। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके अकाउंट सस्पेंड हो जाएंगे और शायद आप आगे भी सेल ना कर पाओ। हमेशा एक ही अकाउंट से अपने सेलिंग को बढ़ाइए और उसमें ही आप सेल करते रहिए। अगर आप 2-3 अकाउंट बनाओगे तो वो प्रॉब्लमेटिक होगा और ऐसा बहुत सारा इशू आ रहा है। काफी सारे अकाउंट्स Etsy बंद कर रहा है जो कि एक दूसरे से रिलेटेड है। तो एक ही अकाउंट से सेल कीजिए, ये आपको लाइफ टाइम बेनिफिट देगा। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका जो भी टैक्स इंफॉर्मेशन है, आपका जो भी लीगल इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट होना चाहिए। यानी जब भी आप Etsy का अपना जो शॉप बनाते हो या फिर सेलर अकाउंट बना रहे हो तो Etsy आपसे उस समय कुछ टैक्स इंफॉर्मेशन मांगता है। लाइक आपको अपना पैन कार्ड देना रहता है। तो जो पैन कार्ड या फिर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हो, अभी डॉक्यूमेंट्स भी मांगता है Etsy आपसे। तो सपोज आप पैन कार्ड दे रहे हो या फिर अपना ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हो, उसमें जो नाम है वही का वही नाम आपको जो अपना टैक्स इंफॉर्मेशन है जो कि आप Etsy के साथ शेयर कर रहे हो उसमें होना चाहिए। प्रॉपर नेम होना चाहिए। जैसे मेरा नाम है दीपेश कुमार रावल, तो मुझे Etsy में जो अपना टैक्स इंफॉर्मेशन मैं अपना भरूंगा तो वहां पे भी वो नाम होना चाहिए दीपेश कुमार रावल, और सेम नाम होना चाहिए मेरा जो भी मैं डॉक्यूमेंट दे रहा हूं वहां पे भी सेम नाम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपका जो शॉप है वो वैकेशन मोड पे चला जाएगा, और वैकेशन मोड पे जब भी शॉप जाता है तो उसको लाना काफी डिफिकल्ट होता है, आपको काफी सारी प्रॉब्लम्स होगी। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से यहां से जो मेरा मतलब है वो ये है कि आपका जो भी शॉप है उस पर आप डेली लॉग इन कीजिए, उस पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहिए। एक्टिविटी इन द सेंस कि आपने कभी लिस्टिंग कर लिया, कभी लिस्टिंग में एडिट कर दिया। अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो तो प्रॉपर देख भी लिया कि मेरा शॉप में क्या चल रहा है, बेसिक एक लॉग इन कर दिया। आप जितने ज्यादा एक्टिव रहोगे उतना ही बेनिफिट होगा आपको। आपको एक्टिव रहना बहुत ही जरूरी है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका जो भी लिस्टिंग है वो परफेक्ट होना चाहिए, वो रिटेल रेडी लिस्टिंग होना चाहिए। रिटेल रेडी लिस्टिंग इन द सेंस कि आपने अपने लिस्टिंग की जो फोटोग्राफी कर रखी है वो बहुत ही परफेक्ट है। देखिए अभी रिसेंटली Etsy ने एक सर्वे करवाया था जिसमें कस्टमर ने बताया कि जिस प्रोडक्ट के ज्यादा फोटोग्राफ्स होते हैं ना, हम उनको परचेज करने का ज्यादा करते हैं क्योंकि उसमें आपको बहुत सारा डिटेल मिल जाता है। तो हमेशा आप प्रोडक्ट के जो भी फोटोग्राफ्स है वो ज्यादा से ज्यादा रखिए। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जैसे एक प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हो तो उसके 5 फोटोज डालिए या उससे ज्यादा भी आप डाल सकते हो। प्लस Etsy पे आपको वीडियो का भी ऑप्शन मिलता है तो वीडियो भी डालिए। तो क्या कस्टमर है उसको एक प्रॉपर आइडिया आ जाएगा कि बेसिकली मैं क्या खरीदने वाला हूं और मैं क्या, बेसिकली ये जो सेलर है वो मुझे क्या ऑफर कर रहे हैं। देखिए Etsy पे यूनिक आइटम सेल होती है, तो वो जो यूनिकनेस अगर आपको दिखानी है तो ये सब चीजें करनी ही पड़ेगी। वो यूनिकनेस आपके प्रोडक्ट का यूएसपी देख के ही जो भी कस्टमर है वो उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा, और उसके लिए प्रॉपर फोटोग्राफी, प्रॉपर वीडियो प्लस प्रॉपर टैग्स। टैग्स यानी कीवर्ड्स, आपको 13 कीवर्ड्स डालने का Etsy ऑप्शन देता है पर लिस्टिंग में। तो आप है ना पूरे के पूरे जो भी 13 कीवर्ड्स है, इनको टैग्स भी बोलते हैं, वो आप डालिए, प्रॉपरली उनको भरिए। अगर ये सब आपने किया है तो आपका लिस्टिंग का जो भी विजिबिलिटी है वो बढ़ जाएगा और इससे आपको सेल भी ज्यादा आएगा। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए Etsy से जब भी आप कोई सेल कर रहे हो या फिर लिस्टिंग कर रहे हो तो Etsy आपसे कमीशन लेता है, और आप लिस्टिंग कर रहे हो तो उसका कुछ अमाउंट लेता है बेसिकली। तो उसका बहुत सारी कंट्रीज में तो ये रहता है कि Etsy जो भी आपके सेल प्रोसीड होते हैं तो उसको फिर आपके बैंक अकाउंट में भेज देता है, अपना जो भी कमीशन वगैरह वो काट के। बट बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा नहीं है, वहां पे Etsy आपको बिल भेजता है।
तो सपोज आपको इस महीने कोई भी सेल हुआ तो एचसी आपको बिल भेजेगा कि आपका इतना बिल बना है, ये हमारा कमीशन है। आप उसको हमेशा टाइम पे भरिए। अगर आप टाइम पे नहीं भरोगे तो एचसी आपको कुछ वार्निंग देके फिर आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा। और अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया तो वहां पे आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी आपका शॉप है, उसका विजिबिलिटी कम हो जाएगा, उसका रैंकिंग कम हो जाएगा, तो इससे आपको दिक्कत होगी। तो ऐसा कभी भी मत कीजिए, टाइम पे बिल भरिए। इससे क्या कंसिस्टेंसी बना रहेगा, और जितने ज्यादा आप एटसी पे कंसिस्टेंट रहोगे उतना ही एटसी आपको प्रमोट करेगा। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है, इनका प्लीज ध्यान रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए सेल के पीछे कभी भी मत भागिए, सबसे जरूरी है कंसिस्टेंसी के पीछे भागिए। कंसिस्टेंसी का मतलब यही है जो मैंने आपको पांचों पॉइंट बताए हैं। अगर आप ये सब फॉलो करोगे तो आप में कंसिस्टेंसी आएगा, आपका शॉप कंसिस्टेंट रहेगा। और अगर आपका शॉप कंसिस्टेंट है तो आपको व्यूज एंड जो भी विजिट्स है वो बढ़ेंगे। और जब भी आपके व्यू एंड विजिट्स अगर बढ़ रहे हैं एटसी पे तो डेफिनेटली आपका सेल भी बढ़ेगा। बट वो कंसिस्टेंसी लाने के लिए ये पांचों पॉइंट बहुत जरूरी है। आई होप ये वीडियो आपके बिजनेस में कुछ वैल्यू ऐड करेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।